Welcome to all the viewers. Today we will start with the elements of delegation. That is our next part and the last part of chapter organizing. So in this video part, we will discuss about the elements of organizing. Elements of delegation. Then about centralization and decentralization, relationship between delegation and decentralization, and difference between delegation and decentralization. So starting with the elements of delegation. So as we all know the intro part, that there are three elements of delegation available, that is responsibility, authority and accountability. So today we will see one by one each element of delegation briefly. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, केवल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात भर की थी। इस वाले पार्ट में हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इन द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जनरली ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट, यानी वी कैन सिंपली से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट। जो भी सबऑर्डिनेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि हम उनको देते हैं कि हाँ तुम ये काम करो या तुम ये काम मत करो। सो वो ऑब्लिगेशंस उनको हर हाल में पूरे करने होते हैं, उसके बेसिस पे ही उनको सैलरी पे आउट और एंड तमाम चीज़ें जो है मिलती हैं। तो पहला तो ये हो गया कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट। दूसरा बात किया गया कि आता कहाँ से है, तो इट अराइजेस फ्रॉम, अब आएगा कहाँ से, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी आता कहाँ से, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से। और उसके बाद इसका जो फ्लो होता है ये हमेशा अपवर्ड फ्लो होता है। जनरली सबका फ्लो अपवर्ड होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फ्लो अपवर्ड होता है, क्योंकि हमेशा आदमी रिस्पॉन्सिबल वही होगा जो काम बांटा होगा। यानी ये लोग जवाब देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगर एम्प्लॉयज़ होंगे या वर्कर्स होंगे तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करेंगे अपने हायर लेवल को, हायर लेवल वाले रिपोर्ट करेंगे उसके हायर लेवल को, उसके हायर लेवल रिपोर्ट करेंगे उसके हायर लेवल को। तो इस तरीके से ये हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन, यानी कोई भी काम हमको लेना हो, कोई भी काम करना हो तो वो हमारा हक होता है। अथॉरिटी हमको जब दी जाती है तो दैट मीन्स कि वी हैव गिवन सर्टेन पावर टू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब ये क्या है, ये अथॉरिटी डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। एसएस का मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट, आप समझ लीजिएगा। यानी यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने पढ़ा कि इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से अराइज होती है। क्यों? क्योंकि भाई सुपीरियर होगा तो वही अपना काम जो है सबऑर्डिनेट को बांटेगा। बट जो बेस होता है, कौन डिटरमाइन करता है कि कौन किसका सुपीरियर है कौन किसका सबऑर्डिनेट, दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ अथॉरिटी। जब पावर ऑफ अथॉरिटी जिसके पास ज़्यादा होगी वो सुपीरियर हो गया, तो वही बांट सकता है। जिसको बांटेगा वो उसका सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये डिटरमाइन करता है। और ये कैसे आता है, यानी इट अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन। आई थिंक आपको याद होगा स्केलर चेन क्या होता है। स्केलर चेन के बारे में हम लोग फेयोल के प्रिंसिपल है ये। इसमें बताया गया कि अथॉरिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करेगी हमेशा। आप सबसे पहली बात लोअर लेवल से अपर लेवल पे पूछेंगे, फिर वो उनसे पूछेंगे तो अपर लेवल पे सबसे ज़्यादा कौन बैठता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। तो ये ऐसे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसी में इन्होंने बताया था, एक प्रिंसिपल था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बताया गया था कि अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू एन एम्प्लॉय। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होने चाहिए। अगर अथॉरिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आपका क्या होगा, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। एंड इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ग्रेटर देन अथॉरिटी देन दिस में रिजल्ट इन द नॉन कम्प्लीशन ऑफ द वर्क, यानी आपका काम समय से ना पूरा हो पाना या पूरा ही ना हो पाना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस होना इज़ मस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एफिशिएंटली। अब बात करते हैं हमारा लास्ट जो है अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट।
तो अकाउंटेबिलिटी वाले पार्ट में ये कहा गया कि जैसे हम लोग बताएं आंसरेबल होना, आंसरेबल मतलब जवाबदेह होना, तो आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट। अब फाइनल आउटपुट के लिए आंसरेबल होना ही हमारा जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी होता है। अब जवाबदेही कौन करेगा? जिसने काम बांटा होगा, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा, अथॉरिटी जिसको बांटी गई, वो नहीं, जवाबदेही उसी को होगा जिसको ओरिजिनली काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। इसीलिए इसको कैनॉट बी डेलीगेटेड, यानी हम अकाउंटेबिलिटी बांट नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है कि अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी डेलीगेटेड, किसी भी हाल में इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। यहाँ भी ये क्या करता है? ये फ्लो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल वही आदमी होगा जो काम बांटा होगा, यानी सबसे बड़ा आदमी। इसी तरीके से अथॉरिटी भी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ भी लिख देता हूँ, फ्लोज अपवर्ड। तो ये टोटल हमारे हो गए 3 पार्ट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा डिटेल है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे कैसे चीज़ें इसमें परफॉर्म की जाती हैं, ये है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा क्लियर है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने फ्यूल का प्रिंसिपल, जो इसके पहले वाला वीडियो हमारा था जिसमें फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, वहाँ पे हमने इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ लिया है। फिर भी वंस अगेन वी कैन स्टडी अबाउट दिस। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं अपना कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, यानी पूरे के पूरे अथॉरिटी को जब कुछ हाथों में ही सौंप दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवन एंड सिस्टमैटिक, इवन एंड सिस्टमैटिक मतलब इक्वलाइज करके, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है कि इस पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो अथॉरिटी होगा उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे लेवल पे, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ अथॉरिटी रिटर्न में मिल जाएगी। ये हमारा यहाँ पे मोटिव हमारा यही होगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हमारा पार्ट है ना, यहाँ पे हमारा पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ जो है इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देख लिया डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, तो इंपॉर्टेंस इसका क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी क्यों होता है उसके लिए बात कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, ज़रूरी इसलिए होता है कि इससे हमारा टीम वर्क जो है इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव्स टीम वर्क। हम साथ मिलकर काम करना सीख लेते हैं, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ पावर रहती है, तो इंसान जो है साथ में काम करना सीख जाता है। फिर है डेवलप फ्यूचर मैनेजेरियल टैलेंट, यानी क्या करेगा मैनेजरियल टैलेंट जो फ्यूचर के लिए, क्योंकि भाई सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर रहेगा तो सब अपना अपना डेवलपमेंट का काम देखेगा सॉरी, तो उसके लिए फ्यूचर मैनेजरियल पावर हमारे पास डेवलप हो जाएगी। तीसरा बात है कि फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा और ऑल टुगेदर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हमारा इसके थ्रू होगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका क्विक डिसीज़न मतलब आपका डिसीजन जो होगा बहुत फास्ट होगा। फास्ट इसलिए होगा क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ पावर रहेगी, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सेल्फ मेक योर डिसीजंस। बट ये है कि डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा डिसीजन जो है सही है कि गलत है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा प्रमोट्स क्रिएटिविटी का मतलब कि अगर आप
डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो सब लोग के पास जब थोड़ा थोड़ा पावर रहेगा तो सब अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे, सब दिमाग से सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये सारा कुछ हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कुछ हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, इंपॉर्टेंस क्या क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, उसको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम देख लेंगे रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि ज़रूरी है भाई डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में कुछ रिलेशनशिप तो होता ही होगा। तो उस रिलेशनशिप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में ज़्यादा रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, एक दो पॉइंट्स हम केवल देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट हमने देख लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। सबसे पहली बात तो यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है डेलीगेशन का। कैसे? क्योंकि हम डेलीगेशन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, अपने अथॉरिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यानी जो सुपीरियर होगा वो सबऑर्डिनेट को रिलेशनशिप देता है। बस हमारा यहाँ पे डेलीगेशन में इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा काम हम डेलीगेशन में नहीं करते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अथॉरिटी को, मल्टीप्लाई करेंगे बाय मैनी, यानी सबको लगभग हम इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए डेलीगेशन में 2 हुआ, 2 से अगर ज़्यादा हम करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन पे आ जाते हैं। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। दूसरा हमारा रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि डेलीगेशन जो होता है इज़ नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेलीगेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी डेलीगेशन करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको एटलीस्ट अपने सबऑर्डिनेट को तो अपना पावर जो है कुछ ना कुछ बांटना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ा सा फ्री हो पाएँ अपने मैनेजरियल टास्क के लिए। क्योंकि सारा बोझ अगर मैनेजर अकेले लेकर रहेगा तो फिर वो काम नहीं पूरा कर पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट नहीं होता, ऑप्शनल होता। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट कंपलसरी बट इट मे बी ऑप्शनल एट द ऑप्शन ऑफ द मैनेजर। तो मैनेजर अगर चाहे तो करे, नहीं तो फिर एज इट इज़ उसको कोई खास उसमें परेशानी नहीं होती। लेकिन डेलीगेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स, देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस अवेलेबल है। यहाँ हम देख लेते हैं डिफरेंस। ये हमारा आखिरी टॉपिक भी रहेगा इस चैप्टर का भी और इस वीडियो का भी। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक चार्ट टाइप का हम बना के देख लेते हैं। डेलीगेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो इनका स्कोप देख लेते हैं। तो इसका लिमिटेड स्कोप होता है डेलीगेशन का, क्योंकि बस ये 2 लोगों तक ही सीमित रहता है। ओनली मैं कह दूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 2 से। और यहाँ पे स्कोप जो होता है वाइडर स्कोप होता है। वाइडर स्कोप इसलिए होगा, अभी हमने जैसे ऊपर ही बात किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है बाई मैनी। दूसरा हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कंपलसरी टाइप की चीज़ होती है, कंपलसरली किया जाता है, और ये ऑप्शनल होता है। ये भी बात हमने ऊपर कर ही लिया है, ये दोनों डिफरेंस भी हो गया। तीसरा हो जाता है कि ये रिड्यूस करता है मैनेजर्स का जो है वर्कलोड। तो मैनेजर्स का वर्कलोड जो होगा ये रिड्यूस करता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जब डेलीगेशन हम करते हैं तो हम मैनेजर का वर्कलोड कम करके दूसरे किसी को दे देते हैं। लेकिन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑप्टेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स दैट कि वो
जो बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सबका रोल बढ़ा रही है, सबको काम करने का मौका दे रही है, सोचने का मौका दे रही है। इसलिए हमने पढ़ा ना कि इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन का होता है कि ग्रोथ होता है, मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा उसी के बेसिस पे। उसके बाद एक हम आखिरी देख लेते हैं इसमें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेलीगेशन करना, ज़रूरी भी होता है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का काम ये भी है, बट किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल। ये टॉप लेवल की जिम्मेदारी, क्योंकि टॉप लेवल ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे जो है डेलीगेशन तो कोई भी कर सकता है, जितने मैनेजर्स हैं सब कर सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन केवल टॉप लेवल वाला कर सकता है कि भाई किसको कितनी पावर देनी है। वो सारा डिसीजन जो हमारा टॉप लेवल वाले जो होते हैं वही लोग लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमारा चैप्टर भी इसमें क्लोज हो गया। नेक्स्ट हम जब वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हमारा हो ही गया, फिर स्टाफिंग के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।